हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके भौतिक विज्ञान से महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो वर्ष 1971 में लागू किया गया था। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसे हम कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई होती है तो एम्पियर होता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर होता है। कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल इकाई है तो जूल आपका ऊर्जा की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई होती है? तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई होती है। दाब का मात्रक होता है तो पास्कल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम आपका तरंग दैर्ध्य मापता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण पर आधारित है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है तो ऐसे पदार्थ में आपका स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वेग, संवेग और आपका कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ये सभी आपकी सदिश राशि है। बल गुणनफल होता है तो बल आपके गुणनफल होता है द्रव्यमान एवं त्वरण का, यानी कि F बराबर क्या होता है? तो F बराबर आपका m इंटू ए होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। पार्सेक इकाई है तो पार्सेक आपका दूरी का इकाई है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो नाव आपका थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो पानी का घनत्व आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व आपका अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है 24 नंबर कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, किस परिघटना का कारण होता है? तो ये आपकी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाए तो जी के मान में क्या अंतर आएगा? तो जी का मान आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वजन ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है तो वह आपका कार्य शून्य करता है, यानी कि कोई भी कार्य नहीं करता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो देखिए, ऊर्जा तो ना तो आपकी नष्ट की जा सकती है ना विनाश की जा सकती है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से आपका जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ये आपके ग्रीस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? तो आसंजक बल का अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, तो ये आपके पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। इसके देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो इसमें कौन सा नियम लगता है? तो इसमें गति का पहला नियम लगता है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम रहता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या
अंतर आएगा तो आवर्तकाल आपका 2% बढ़ जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सा रहता है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है तो यह आपके न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। अगला क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण आपका संभव है। इसके आगे आपका चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। 45 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुक जाते हैं, तो वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के केंद्र से बना रहे और वह गिरने से बच सके। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव आपका घट जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि जब हम शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालेंगे तो वो आपका पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम रहता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव की बूंदे की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव के कारण आपका गोलाकार हो जाती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व आपका घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता, इसका क्या कारण है, तो इसका यह कारण है कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक तथा अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहा एवं इस्पात से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा सूखने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये दोनों आपकी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर की ओर चढ़ना किस क्रिया के कारण होता है, तो किसी तत्व के कारण से होता है। इसके आगे आपका देखिए 63 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का क्या कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। पानी के अंदर का बुलबुला किसकी भांति बर्ताव करता है, तो आपका अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उदाहरण है, तो ये आपके तीनों अर्धचालक के उदाहरण है। परमाणु बम आधारित है तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसी जीव का अवशेष कितना पुराना है यह कैसे पता लगाया जा सकता है, तो यह आपका कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पता लगाया जा सकता है। निर्जीव वस्तु या फिर पुरानी चट्टानों की आय को कैसे पता लगाया जा सकता है, तो यूरेनियम डेटिंग के विधि के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कैडमियम या फिर बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है।
पहाड़ों पर भोजन को पकाने में समय अधिक क्यों लगता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणें की खोजकर्ता कौन है? तो रांटजन है। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो घनत्व कम होने के कारण। जिस यंत्र के द्वारा बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका नेफोस्कोप है। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? तो आर्किमिडीज हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पूर्ण शुद्ध जल कौन सा होता है? तो आपका वर्षा का जो जल होता है ये आपका सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग की जाने वाली दर्पण कौन सी होती है? तो उत्तल दर्पण होता है। दंत चिकित्सा उपचार के दौरान किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये आपके अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रेडियोधर्मिता के आविष्कारक कौन है? तो हेनरी बेक्यूरेल हैं। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर करता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की चाल को आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 1/4 हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा को क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा आपका 4 गुना बढ़ जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का SI मात्रा क्या होता है? तो बार होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस यंत्र के द्वारा अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दाब के बढ़ने पर बर्फ का गलना कैसा रहता है? तो कम होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है तो आंधी तूफान आने को प्रदर्शित करता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर की ओर उठता है तो क्या पता लगता है? तो यह पता लगता है कि दिन आज साफ होगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिक तथा न्यूनतम किस में होती है? तो देखिए ध्वनि की चाल अधिकतम आपके ठोस में होती है और न्यूनतम आपके गैस में होती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है? तो देखिए ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है और प्रकाश तरंगे आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का मात्रा क्या होता है? तो ध्वनि का मात्रा आपका डेसिबल होता है। ध्वनि की चाल क्या होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आपका अनंत बनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि तरंग दैर्ध्य में किसका रंग का मान अधिक होता है? तो तरंग दैर्ध्य में आपका लाल रंग का मान सर्वाधिक होता है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन है? तो देखिए प्राथमिक रंग 3 आपके होते हैं, लाल होता है, हरा होता है और आपका नीला होता है। तो आज हमने भौतिक विज्ञान से महत्वपूर्ण 100 MCQ लगाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।